कुछ अरसा मैंने तबलीग में लगाया जब मैं स्कूल में था। और ऐसा प्रोसीजर है कि जिससे आपकी मेमोरी इरेज कर दी जाए, तो यू वांट टू ऑप्ट दैट ऑप्शन और नॉट? हाँ, आई वांट टू एम्बिशियस, पैशनेट, वर्कहॉलिक, यू आर ऑलवेज रिप्लेसेबल। अच्छा, मेरे पास है एक ओके वाकया। अच्छा। और आप ही के साथ का है। ओके आई थिंक वही वाकया है। लेकिन रात को 3 बजे तक हम चारों पांचों लोगों में से कोई भी सो नहीं पा रहा था और हम सब एक दूसरे को मशकूक निगाहों से देख रहे थे। और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। आप हमेशा बेहतर से Evolve करते बेहतरीन की रहते हैं। तरफ तलाश करते और जहाँ एवॉल्व करना रुक जाते हैं तो वहाँ पे आई थिंक आप जिंदगी करियर रुक जाती और है। जिंदगी का मकसद खत्म हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड विद लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड जो भी कहिए, आई थिंक इंसान का कमाल हार्डवर्क अपनी जगह पे, मगर बहुत सारे इर्द गिर्द का आपका इकोसिस्टम होता है, लोग होते हैं, फैमिली जो आपको सपोर्ट करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव दोज थिंग्स। आई हैव बीन ब्लेस्ड विद गुड फ्रेंड्स, विद वेरी गुड फैमिली जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। तो आई थिंक जो है, आई एम वेरी हैप्पी ऑन दैट और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इससे ज़्यादा और जितना आगे बढ़ सकूँ, बेहतर कर सकूँ। द पॉइंट इज के व्हाट यू हैव अर्नड, हाउ यू आर गिविंग इट बैक टू द कम्युनिटी। आई थिंक इसके ऊपर फोकस ज़्यादा है आजकल और आई होप कि शो मेरी छोटी मोटी कैपेसिटी उसके अंदर में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। अगर हम हिस्ट्री में जाएं और आपके सारे रोज को हम एक देखें, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम सैमसंग, रीचिंग द हाइट्स के सैमसंग के टॉप लेवल मैनेजमेंट में, then Q Mobile, then hire पेशावर ज़ल्मी, then again Q Mobile, now CEO DGC Group। तो सबसे ज़्यादा अभी तक कौन सी चीज़ आपके बहुत करीब रही और उसको आप कहते हैं यार भले वो टेन्योर बहुत छोटा था या टाइम कम था या ज़्यादा था, आई डोंट नो, लेकिन उसको मैंने पर्सनली बहुत इंजॉय किया, दिल के करीब रहता है, कभी बैठे बैठे एकदम से वो रोल याद आ जाता है। हमने बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे सारे करियर में सिर्फ एक ही बड़ी गैर मामूली सी एक है पेशावर ज़ालमी। पेशावर ज़ालमी इज समथिंग विच वाज आउट ऑफ द ब्लू, PSL, नोबडी वाज बिलीविंग इट, ये पॉसिबल भी हो पाएगा और ये डूएबल भी है या नहीं है। और मेरा कोई एक्सपर्टीज नहीं थी। आई लव स्पोर्ट्स, आई यूज्ड टू प्ले स्पोर्ट्स इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, मगर ऐसा नहीं है कि आई एम अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन। बट हैविंग सेड दैट, the way we did and we created, और AC Nielsen और McKinsey सब ने रिपोर्ट किया the season 1 के अंदर, पेशावर ज़ालमी was the most talked about team. It was the number 1 team in terms of PR mileage and in terms of brand imagery. So that was something which really made, and it built the momentum, जिसको मैं आज भी बड़ा appreciate करता हूँ जावेद आफरीदी and team को, कि they took that legacy to the next level. And they made it कि यार नहीं ऐसा ही है, and we are in terms of image and in terms of PR and in terms of brand imagery, they are still number 1. They're the most talked about team, although they don't have a big media house behind them or stuff like that. So I think that is something which is quite closer to my heart. But हर एक पोजीशन का अपना चैलेंज था, अपना मज़ा था। और जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि creating something from scratch is always beautiful. It is. You feel face a lot of challenges, you feel a lot of disappointments also, but at the same time जब वो रिजल्ट आपके सामने आता है तो you feel very content। और फिर making that team and making them enable to do things, और वो जब इस काबिल हो जाते हैं और वो डिलीवर करते हैं, so that is a very satisfying feeling. तो yes, पेशावर ज़ालमी is one thing. Why? Because it was not technology oriented, but every role which I have been put in, I think I enjoyed it thoroughly और I did my best कि मैं बेहतर से बेहतर कर सकूँ। ग्रेट। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल, कोविड आया दुनिया भर में, ग्लोबली बहुत सारी इकोनॉमीज को अफेक्ट किया, दुनिया भर में उसने अफेक्ट अपना दिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर फील्ड ऑलमोस्ट मुतासिर हुई। बीइंग अ टेक गाय, आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में या साउथ एशिया में डिजिटल ई कॉमर्स या ऑनलाइन बाइंग या ई बाइंग या ई कॉमर्स में ऐसा क्या बेहतरी आई कोविड की वजह से जो हम कह सकते हैं कि
एक वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग जो हमें कोविड से हासिल हुई, जो कि शायद आने वाले वक्तों में वो बहुत स्लो होती, तो आप क्या एज अ टेक गाय क्या देखते हैं कि कोविड ने कहीं कुछ अच्छे काम भी किए? अच्छा देखिए, कोविड वॉज अ वेरी हाउ टू से ड्रास्टिक एक उसका इम्पैक्ट था और काफ़ी बुरा था। बहुत सारी फैमिलीज हर्ट भी हुई और बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। हमने मगर अपने एक प्यारों चीज़ को हम खोया देखते हैं बहुत कि एक सारे। चीज़ हम जिसको बोलते हैं अपनी टेक्निकल ज़बान में टेक एनेबलमेंट, बहुत सारी जगहों के ऊपर हम अगर देखें तो जो इमर्जिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान की तरह पे थे, और ख़ास तौर पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि यूरोप में भी हैं, डेवलप कंट्रीज़ में भी, वहाँ पे टेक एनेबलमेंट का रुझान बहुत बढ़ा। और वो एक कहते हैं कि एक लतीफ़ा ही है, एक जोक की तरह ही लोग कहते हैं कि जो कोई सीटीओ अगले 10 साल में नहीं कर सकता था, वो कोविड ने 1 साल के अंदर कर दिखाया कि वर्क फ्रॉम होम, हैविंग जूम एंड अदर प्लेटफॉर्म्स जिसके ऊपर लोग जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर सकें, और फिर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप, कॉन्सेप्ट ही नहीं था पहले तो सोच ही नहीं था कि ये हो सकता है। हाँ। अच्छा, तो जो कोई सीटीओ नहीं कर पाया बेसिकली, वो कोविड ने अगले 10 साल में जो सीटीओ नहीं कर सकते थे वो उन्होंने कोविड ने 1 साल में कर दिया। अब लोगों का जो रुझान जो है ऑनलाइन परचेज़ के ऊपर, रिटेल, हम एक्चुअल रिटेल थेरेपी के ऊपर बिलीव रखते हैं कि जी हम जाके कोई ख़रीदारी करेंगे, ग्रोसरी करेंगे, मगर हमने देखा कि ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं पाकिस्तान में चीते है, एयरलिफ्ट थी, अब अनफॉर्चुनेटली दे हैड टू क्लोज डाउन, इसके अलावा क्रेव मार्ट और जितने भी और दुनिया भर में भी उबर ने स्टार्ट किया, करीम केम इनटू दिस, उसके बाद जोमेटो और व्हाट नॉट, देयर सो मेनी सर्विसेज वी केम इनटू एग्जिस्टेंस और उन्होंने बड़ा थ्राइव किया बेसिकली। बिल्कुल ऐसी है। और ख़ास तौर पे लोगों को इसकी ज़रूरत भी थी क्योंकि आप नहीं निकल सकते हैं बाहर, लॉकडाउन है या मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है। तो आई थिंक कि कोविड का ये ज़रूर एक इम्पैक्ट रहा कि टेक एनेबलमेंट के ऊपर हम 10 साल में जो अचीव नहीं कर सकते थे वो 1 साल में हो गया, 1 से 2 साल में। बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे पास कुछ रैपिड फायर राउंड है, ठीक है, और उसका जवाब हमें जल्दी जल्दी चाहिए आपसे। ये हम हर अपने टेक सेलिब्रिटी से करते हैं, तो आपसे भी करेंगे सो दैट ऑन अ पर्सनल लेवल लोग आपको बेहतर जान पाएँ कि ज़ीशान कुरैशी क्या सोचते हैं उन कॉमन क्वेश्चंस के बारे में, उन कॉमन बातों के बारे में जो कि नॉर्मल इंसान भी या लड़का लड़की घर में बैठ के सोच रहा होता है। टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा? ट्विटर जी। व्हाट इज योर डीपेस्ट फियर? बिजनेस से रिलेटेड, फैमिली, हेल्थ या लाइफ आफ्टर डेथ? Being a spiritual guy, I think life after death is always something which you're concerned about. Okay, so life after death is the deepest fear you have. Yes. Fear, yes, deepest you can say. अच्छा, अगर आपको मौका मिले कि जिंदगी दोबारा शुरू की जाए तो यू वांट टू गो फॉर दैट ऑप्शन, या अभी जहाँ है आप कहेंगे नहीं यार मैं यहीं से आई कंटिन्यू थिंक कि जो है वो है, डेस्टिनी है और जो जैसा है, तो आई वुड नॉट लाइक टू चेंज इट। सो इफ 10 साल पहले जाके आपसे कहा जाए कि एक काम आप ऐसा कर सकते हैं जो कि आपने किया और उसके ऊपर यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ रिग्रेट और यू हैव अपॉर्चुनिटी टू चेंज इट, तो आप वो करना चाहेंगे पीछे, कि आप कहेंगे नहीं आई यार थिंक जो है वो सही है? ठीक है। डू यू हैव योर ओन नेटफ्लिक्स अकाउंट या किसी का शेयर्ड है या अपना है और बांटा हुआ है? I have two Netflix accounts. I have one for myself and one I share with the whole family. जिसको चाहिए वो यूज़ करते हैं। और अभी देखें पासवर्ड शेयरिंग जब आएगी तो फिर वो अकाउंट हमें बंद करना पड़ेगा। बट आई एम वेरी मच इनटू कंटेंट, तो मेरे पास जितने भी Amazon Prime, Hulu, HBO Plus, all those I use them very vividly just to see what content is going. अच्छा, नेटफ्लिक्स रिलेटेड एक और सवाल, आप एपिसोड बाय एपिसोड वाले व्यूअर हैं या आप कहते हैं कि नहीं मैं थोड़ा वेट करता हूँ और एक साथ एक रात को वीकेंड को 7-7 8-8 एपिसोड एक साथ ही देख डालने? एपिसोड बाय एपिसोड इज़ वेरी डिफिकल्ट मेरे ख्याल में। वो होता क्या है कि जो सीजन मैं पिक करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन या मैं सुनता हूँ कि अच्छे हैं, तो फिर वो होता है कि एक सीजन कम से कम मुकम्मल हो एक ही रात में। मैं कोशिश नहीं होती एक ही रात में, जितना आप इजीली देख सकते, इट्स नॉट लाइक 2 एपिसोड। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, एनर्जी है तो वाई नॉट। इस तरह अभी पिछले दिनों एक वेंसडे के नाम से एक सीजन था, वो मैंने गालिबन 1 हफ्ते में ख़त्म किया। सही है। तो आई टेक टाइम, अगर कभी बहुत वक्त है तो वाई नॉट, और बहुत इंटरेस्टिंग है तो वाई नॉट। व्हाट इज वन कैरोके सॉन्ग जो आप हर वक्त गुनगुनाते हो? अक्सर हाँ, आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री बाय क्वीन इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। Okay. जब भी मुझे लगता है कि हाँ, तो वो
बड़ा एनर्जेटिक है, इट्स समथिंग विच रियली बूस्ट अप योर मोरल, तो वो होता है। कोई एक ऐसा जिंदगी में पास में से स्ट्रेंजर जो अभी भी अक्सर आपके ख्याल में आ जाता है? हाँ, कुछ अरसा मैंने तबलीग में लगाया जब मैं स्कूल में था। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले कुछ। जबरदस्त। और वहाँ पे एक साहब थे जो फौज में थे, ओके। और वंडरफुल गाय, एंड उनसे फिर दोबारा मुलाकात नहीं हुई उस वक्त की, मगर आई वुड लाइक टू मीट हिम। ओके ओके, उनका नाम अगर याद है तो आप पैगाम दे सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू। हमीद नाम था उनका, बहुत अच्छे, वो ही वॉज अ सूबेदार इन आर्म्ड फोर्सेस। बहुत पुरानी बात है, अब तो इस बात को 25 साल ओए हो। तो मे बी पता नहीं वो, और काफ़ी एजड थे उस वक्त। अच्छा। बहुत ही अच्छे इंसान। इफ़ यू वांट टू गो अंडरगो अ प्रोसीजर, और ऐसा प्रोसीजर है कि जिससे आपकी मेमोरी इरेज कर दी जाए, तो यू वांट टू ऑप्ट दैट ऑप्शन और नॉट? नहीं, क्यों? कोई ऐसी मेमोरी आप चाहते हो वो निकल जाए मेरे जहन से, और आपके पास उस प्रोसीजर की अवेलेबिलिटी है? नहीं, मेरा ख्याल है वो एज अ होल इज़ ओके, बिकॉज वो मेमोरी भी किसी ना किसी तरह मेरी जो ये आज की सिचुएशन उसके अंदर है, तो आई वुड नॉट लाइक टू इरेज समथिंग स्पेसिफिक ऐसा। सबसे ज़्यादा लोग आपको कहाँ पे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आपको क्या लगता है? आई थिंक दे थिंक आई एम वेरी एरोगेंट और रूड। ऐसा नहीं है बेसिकली। हाँ, मैं थोड़ा आई ट्राई टू बी वेरी प्रीसाइज व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, और आई कीप माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ वेरी सेपरेटली। तो वहाँ पे थोड़ा सा लाइक शायद लोगों को ये लगता है कि आई एम दैट वे, बट कुछ लोगों को। लेकिन मैं ये गवाही दे सकता हूँ, ज़ीशान कुरैशी को मैं पिछले 13-14 सालों से जानता हूँ। आई डोंट नो, लेकिन जितने भी लोगों से मैं इस इंडस्ट्री में मिला हूँ, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हम्बल गाय, लेट मी टेल यू। इसमें लोग होता है ना हमारे माशरे में कि जैसी पोजीशन आती है तो एक सरिया का भी इजाफा हो जाता है, वो सरिया गर्दन में आके ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है, जिस तरीके से वो मैट्रेस में फिट हुआ था निक के साथ, नियो के साथ। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हम्बल गाय, और कभी भी मुझे नहीं लगा, मुझे फील नहीं हुआ कि एरोगेंट हैं या एटीट्यूड है, ऐसा कभी भी नहीं। तो आई डोंट नो आप ऐसा क्यों समझते हैं, लेकिन लोगों को लगता है ऐसा। अच्छा, तो मुझे ठीक है, मे बी क्योंकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग यही होती है ना कि यू डोंट नो अ पर्सन, तो मे बी आप उसके बारे में एक इमेज कायम कर लेते हैं, अगर ऐसा सही। है। व्हाट इज योर लास्ट गूगल सर्च? हाँ, टेस्ला साइबर ट्रक। टेस्ला साइबर ट्रक, सो दैट वाज योर गूगल लास्ट सर्च? जी, टेस्ला ट्रक। आज सुबह। आज सुबह। ठीक है। ऐसे कौन से 3 अल्फाज हैं जो आप समझते हैं कि लोग आपको डिस्क्राइब करते हैं? मुझे, अच्छा, एम्बिशियस, पैशनेट, वर्कहॉलिक। ओके, और ये यही अल्फाज घर में भी रहते हैं? घर में हाँ कह सकते हैं। वर्कहॉलिक तो यस, दे आर ऑल ज़्यादा सुनना पड़ता है कि हाँ बहुत काम पे ज़्यादा फोकस है, जो कि मैं अब कोशिश करता हूँ कि देयर हैज़ टू बी वर्क लाइफ बैलेंस, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सबको कहूँगा, आई हैव लर्नड इट थ्रू द हार्ड वे कि काम को काम ही समझना चाहिए, इट इज़ नॉट योर होल लाइफ, और इवेंचुअली फैमिली और रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शंस मैटर्स वेरी मच, क्योंकि जो आप उम्र के उस हिस्से में पहुंचते चले जाते हैं तो आपको पीछे फिर एहसास होता है कि यू आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज नॉट गोइंग, कहीं चला नहीं जाएगा, ये जो है वो है, और यू आर ऑलवेज रिप्लेसेबल। बट इन फैमिली, इन रिलेशनशिप्स, नथिंग इज रिप्लेसेबल। आपकी अपनी एक जगह है और वो जगह कोई और नहीं ले सकता। मगर बिजनेस में एवरीबडी इज रिप्लेसेबल, ऐसे ही। मगर जब आप यंग होते हैं, जरा थोड़ा खून गर्म होता है, तो आप समझते हैं कि बस मेरे बगैर तो कुछ चल नहीं सकता। सो इट इज़ नॉट द केस। सो ये आई वुड रेकमेंड टू यंग पीपल ऑल्सो कि वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर बड़ा ज़रूरी है कि तवज्जो शुरू में की। आपका ज़ोडिएक साइन क्या है? आई एम एन एक्वेरियन। एक्वेरियन, हाँ जी, लेकिन मैं कस्प हूँ, आई एम एट द वर्ज ऑफ अ पाइसेस एंड एक्वेरियन। आखिरी दिन है तो मैं कुछ पाइसेस भी हूँ, कुछ एक्वेरियन भी हूँ, मगर मैं अपने आप को एक्वेरियन कहता हूँ कि उस ज़ोडिएक साइन में मैं फॉल करता हूँ। ठीक है। सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट थिंग किसी ने आपके लिए की हो? हाँ, व्हेन आई गॉट सिक समबडी टुक केयर ऑफ मी, और दैट वाज वंडरफुल, क्योंकि आई थिंक यू आर मोस्ट वल्नरेबल एट दैट टाइम, और आप बहुत लो होते हैं मोरल वाइज भी, हेल्थ वाइज, एंड इफ समबडी टेक केयर ऑफ यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड योर फैमिली कि यार ये आई एम देयर फॉर यू, सो दिस इज समथिंग विच यू, जिंदगी का महवर यही है बेसिकली, एवरीथिंग व्हाट यू डू इज़ फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर रिलेशनशिप्स एंड फॉर योर सेल्फ। तो अगर आपको ये देखा जाता है और ये समझने में मदद मिलती है कि समबडी इज देयर फॉर यू, तो इट्स समथिंग वेरी, इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी गुड फीलिंग। कोविड टाइम्स का कोई ऐसा वाकया जिसको याद करके आज भी हंसी आती हो? हाँ, आप एक्चुअली अच्छा, मेरे पास है एक वाकया। अच्छा, और आप ही के साथ का है। ओके। आई हैड टू ट्रैवल टू दुबई।
ओके और आई थिंक वही वाक्य है। एंड आई गॉट फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट। हुआ ये था कि यू नो दैट कि हम गए और 2 दिन का हमारा ट्रिप था, तो जाते हुए आपको टेस्ट करवाना है वो मैं बताता हूँ। और फिर चलिए मैं बता देता हूँ, फिर यू कैन टेल योर साइड ऑफ द स्टोरी। मैं बताता हूँ। हमारी दुबई में एक मीटिंग थी और निशान भाई को दुबई आना था। मैं पहले से दुबई मौजूद था, तो उस वक्त प्रोसीजर ये होता था कि पाकिस्तान से कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं, एक टेस्ट वहाँ होता था, फिर एक टेस्ट दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी वहीं करती थी, ठीक है। और फिर आपको जाने से पहले अगर आपके 12 घंटे से ज़्यादा टाइम आपने वहाँ गुजारा है या 24 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजारा है, एक टेस्ट और करवाना पड़ता था आपको, ताकि आप वहाँ एयरपोर्ट पे और पाकिस्तान आते हुए आप यहाँ दिखा सकें। मीटिंग टाइम इनके पास हमेशा की तरह होता नहीं, तो इन्होंने कहा यार मैं अली आ जाऊँगा और सुबह में आ जाऊँगा, रात को 3 बजे की फ़्लाइट है लाहौर की, तो आई विल गो बैक इन नाइट, ठीक है। अब ये आए और वो टेस्ट नेगेटिव था, पाकिस्तान से भी एयरपोर्ट पे भी हुआ, वो भी नेगेटिव था। और जाने से पहले हमारा डिस्कशन हुआ, हम मीटिंग करी और 10:30 बजे तक हम डिनर करके ऑलमोस्ट फारिग हो चुके थे। लेकिन दिन में इनके कज़न ने कहा कि जाने से पहले एक टेस्ट और ज़रूरी है, ऑल्दो कि वो शायद नहीं भी था क्योंकि 24 घंटे हुए ही नहीं थे इनको वहाँ रहते हुए। तो इन्होंने किसी, वी डोंट वांट टू मेंशन दैट हॉस्पिटल, और वो लेबॉर्ट्री के वहाँ से इन्होंने टेस्ट करा लिया। अब हम डिनर कर रहे हैं और हमारे साथ 3-4 लोग हैं, ठीक है। और एकदम से मैं देख रहा हूँ कि निशान भाई के पास कोई मैसेज आया है और ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना स्टार्ट हुआ और ये यूं गए पीछे। और उसके बाद ये एकदम से उठ के गए, उन्होंने किसी को कॉल किया और वापस आके बैठे हैं और इनके चेहरों पे हवाइयाँ उड़ी हैं। तो हमने सब छोड़ के हमने कहा भाई क्या हो गया? मैंने कहा यार आई एम कोविड पॉजिटिव, टेस्ट में लिखा है। और इट वाज नॉट 2021, इट वाज नॉट 2022, सो यू कैन इमेजिन इट वाज एट दैट टाइम कोविड व्हाट हाइप पे था, ऐसे ही था। इट वाज अक्टूबर 2020, ठीक है। तो हम सब जो थे अपने बैठे बैठे चेयर से यूं हो गए पीछे। हम 3-4 घंटे से साथ बैठ के बिजनेस डिनर कर रहे थे। तो मैंने कहा यार होपफुली ये मेरे ख्याल से नेगेटिव होगा, देर आर अनदर यू नो लेबॉर्ट्री, सो हम वहाँ चलते हैं, वहाँ टेस्ट कराते हैं। और फिर यही हुआ, हमने एक और जगह से जाके टेस्ट करवाया, उनको ज़्यादा पैसे दिए, मतलब 500-600 दिरहम दे दिए। हमने कहा भाई जितने चाहे पैसे ले लो, हम सारी दौलत लुटाने को तैयार हैं। लेकिन क्योंकि इनकी कल एक पाकिस्तान में वापस आके मीटिंग थी, तो वही हुआ, वो टेस्ट रैपिड करवाया और वो नेगेटिव आया और फिर ये ट्रैवल करके वापस आया। लेकिन रात को 3 बजे तक हम 4-5 लोगों में से कोई भी सो नहीं पा रहा था और हम सब एक दूसरे को मशकूक निगाहों से देख रहे थे कि शायद हम सब भी पॉजिटिव हो चुके हैं। इसमें 1-2-3 चीजें थी ना कि जाने से पहले आई टोल्ड यू कि मैंने एक टेस्ट करवाया। yes. वो जब टेस्ट करवाया तो वो लेबॉर्ट्री जो थी उसका कॉन्ट्रैक्ट का कोई मसला हो गया एमिरेट्स एयरलाइन के साथ, तो वो मुझे दोबारा टेस्ट कराना मीन्स कि जाने से पहले विदिन 8 आवर्स मैंने 2 टेस्ट करवाए। फिर मैं भाई एयरपोर्ट पे उतरा, मैंने फिर टेस्ट करवाया, तो 12 घंटों के अंदर मेरे 3 टेस्ट हुए और तीनों नेगेटिव थे। आई हैड नो सिम्टम्स एट ऑल, आई वाज फीलिंग फिट। के होते हैं ना आपको एक स्नीज आ जाती है, तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि यार ऐसा कुछ नहीं है। बट स्टिल वो खौफ एक ऐसा था, एक एनवायरनमेंट ऐसी थी कि वो टेस्ट पे लिखा आ गया। और आई रियली थैंक यू गाइस, यू मेड मी गो टू दैट हॉस्पिटल कि आप दोबारा टेस्ट करवाएं। और वो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज, बट इट इज वेरी फनी द वे आई केम बैक, वो उससे भी ज्यादा फनी ऐसे ही था एनीवेज, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि इट वाज कोविड ऑन पीक, और स्पेशली वो मिडिल ईस्ट में जाना शुरू हो गया था पीक के ऊपर, और उसके बाद फ्लाइट्स वगैरह भी बंद हो गई थी 2-2.5 महीने के लिए दुबई की। बट दैट वाज वन थिंग। सो दिस इज टेक ब्लेड, और वी होप कि ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लेट अस नो। आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और वी विल बी डूइंग दिस एवरी वीक। और हम अपने जितने भी टेक वॉरियर्स हैं या जो वो लोग जो कि पाकिस्तान में टेक को लेके चले हैं पिछले 20-25 सालों से, हमें फ़ोन हाथ में लेके नहीं पता होता कि इसके पीछे कितनी एफर्ट है, कितनी मेहनत की गई है, कौन कौन सी फेजेस से वो गुजारा गया है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे टीम्स चलती हैं और किस तरीके से वो एंड प्रोडक्ट हमारे हाथों में पहुंचता है। तो हमारा टेक ब्लेड का मकसद ये है कि हम अपनी टेक सेलिब्रिटीज़ को उनके ऑफिसेज में जाके कैप्चर करें, या कन्वीनियंट है तो अपने स्टूडियो में लेके आएँ और उनसे के साथ कुछ टाइम गुजारें, ताकि आप लोग जान सकें कि पाकिस्तान में टेक रिलेटेड इंडस्ट्री के पीछे कौन से वो हिडन वॉरियर्स हैं या कौन से वो गुमनाम सिपाही हैं
जिनका जिक्र टीवी या यूट्यूब या डिजिटल फोरम्स के ऊपर नहीं होता, जो कि होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी को इस तरीके से सपोर्ट करते हैं जिस तरीके से और दूसरे लोग सेलिब्रिटीज़ हमें खुश करके एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करके हमें खुश कर रहे होते हैं, हमें हंसा रहे होते हैं। लेकिन अगर ये लोग इंडस्ट्री में ना हों तो पाकिस्तान टेकलेस हो जाएगा। यहाँ पे टेक रिलेटेड चीज़ें दस्तियाब नहीं होंगी, और अगर दस्तियाब भी होंगी तो वो कंज्यूमर पॉलिसी के अंदर नहीं आ रही होगी, या आपको वारंटी नहीं मिल रही होगी, या वो क्वालिटी नहीं मिल रही होगी, या वो क्वालिटी प्राइस पॉइंट नहीं मिल रहा होगा आपको कि जिसके आप हकदार हैं, और जिस प्राइस पॉइंट में रहते हुए आपको बेस्ट अवेलेबल क्वालिटी सोल्यूशन मिलना चाहिए। उन सब के पीछे ज़ीशान कुरैशी जैसे लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में। सो वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू यू ज़ीशान कुरैशी फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन टेक ब्लेड, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। Thank you, और हमें पता है कि यू आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू मोबाइल फोन ब्रांड विद रिस्पेक्ट टू स्मार्टफोन ब्रांड विच इज स्पार्क्स। सो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड फॉर इट, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you, sir. एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप आ जाएं और पहले की तरह छा जाए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। व्हाट यू वुड लाइक टू से अबाउट टेक ब्लेड उर्दू में? टेक ब्लेड मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है। ये जो आपने एक बहुत अहसन इक़दाम उठाया, इससे जो टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकेंगे और आपके व्यूअर्स को और कंज्यूमर्स को बता सकेंगे, और फेलो इंडस्ट्री के लोगों को जिसमें एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, और इससे हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपके कमेंट से जो आपके पास आएंगे, और हमें अपनी बात बताने का, और वो चैलेंजेस और वो जो जिन मराहिल से गुजरना पड़ता है आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो लोगों को एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपकी सफ़र को, और आई होप कि ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों में ये नॉलेज स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच ज़ीशान। सो गाइज, अब तक के लिए यहाँ ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात रहती है। दिस इज सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द टेक ब्लेड। खुदा हाफिज। सब्सक्राइब टेक ब्लेड।